हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग जानते हैं कि अब दिवाली आने वाला है और मुझे पता है कि मेरी तरह सबकी हालत ख़राब हो गई होगी। और मैं एकदम सफाई कर कर के एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हमारा जो 2 BHK है काफ़ी बड़ा है। तो सब कॉर्नर को साफ़ करते करते मैं तो बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड तो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। जो भी मेरे को प्रियांश को भेजने के बाद 4 घंटे मिलते हैं, मैं उसी में सारा काम करती हूँ और उसी में क्लीनिंग भी करती हूँ, क्योंकि अगर प्रियांश के साथ मैं क्लीनिंग करूँगी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और दिवाली आने में अभी सिर्फ 3 दिन बाकी थे, 2 दिन, आई थिंक 2 दिन बाकी थे और मेरी सफाई लगभग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। सब कुछ रूम सारा सेट हो गया था। मैंने बहुत दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं एक दिन अगर करने लगूंगी तो मैं कर तो लूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊंगी। तो ये फाइनल टचिंग चल रहा था दिवाली की सफाई का। ऑलमोस्ट सारा मैंने किचन सबसे पहले क्लीन किया था, उसके बाद बेडरूम से स्टार्ट किए 1 बाय 1 करके। मैंने दोनों बेडरूम, उसके बाद हॉल, मैंने जिस दिन किचन करा था उसी दिन हॉल भी कर लिया था। और सभी की हालत मेरी तरह ही हो गई होगी। मैं बिल्कुल अपने हुलिये को देख नहीं पा रही हूँगी, क्या हालत हो गई है मेरी। पर कोई नहीं, ये सब भी ज़रूरी है। त्योहारों का मज़ा तो इसी से आता है, जब आप इतने काम करते हो तो और उसके बाद फिर अच्छे से इंजॉय करते हो। तो फिर उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे लगा अब सब कुछ डन हो गया। फिर मैं जैसी बाथरूम में घुसी ब्रश करने के लिए, चाय का टाइम भी हो रहा था, मैंने सोचा कि ये तो रह गया, बाथरूम तो मैंने क्लीन किया ही नहीं और ध्यान भी नहीं गया। और मेन चीज़ था जो ऊपर ऊपर के एरिए थे और टाइल्स वाइल्स था, ये सब की डीप क्लीनिंग मुझे करनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा स्टेन दिख रहा था और गीज़र का एरिया बहुत गंदा हो चुका था। तो मुझे इसके लिए एकदम स्पाइडर वुमेन बनना पड़ता और ऊपर ऊपर तक करना पड़ता। तो एक दिन का काम मैं कर लेती, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कर पाती। और वो मुझे थोड़ा सा, जब मैंने सोचा तो देखा कि ऐसा नहीं है कि बाथरूम साफ़ है, बाथरूम गंदा ही है, टाइल्स पे बहुत गंदे लगे हुए हैं और यहाँ हार्ड वाटर का स्ट्रेन लगा हुआ है टैप्स पे। और अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं अब फिर से सफाई करूं। तो मैंने सोचा कि एक किसी हेल्पर को बुला लेते हैं। तो मैंने अर्बन कंपनी से एक अपॉइंटमेंट बुक किया, जो कि सिर्फ बाथरूम क्लीन करेंगे। तो ये मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था अर्बन कंपनी के साथ, क्योंकि मैं जनरली सारे काम खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कर लिया था, तो अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कुछ अब एक्स्ट्रा करूँ। तो मैंने सबसे पहले, भैया आ गए थे एकदम बिल्कुल टाइम पे, मैंने 9:30 बजे का टाइम स्लॉट दिया था इन्हें और बिल्कुल टाइम पे भैया आ गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए सारे जगह की फ़ोटो क्लिक की और वहाँ साइट पे पोस्ट किया होगा, हो सकता है कोई प्रोसीजर होगा उनका। उसके बाद जितने भी टॉयलेटरीज थी उन्होंने एक बकेट में ले लिया, सारा कुछ निकाल दिया और बिल्कुल प्रोसेस से काम हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि भैया क्या क्या करेंगे, क्योंकि इनके साइट पे मैं गई तो सब कुछ लिखा हुआ था कि ये क्या क्या करेंगे आपके बाथरूम में आके। तो कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं, इनको पता था इनको क्या करना है, मुझे पता था कि ये क्या करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल सिट बैक हो गई थी, एकदम रिलैक्स मूड में चली गई थी। भैया ने अपना सारा एलिमेंट्रीज निकाला, जितना भी ब्रह्मास्त्र था अपना टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, उन्होंने सब कुछ पहले ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे इनके पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिससे एकदम अचानक से मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही साफ़ हो रहा था। इतना तो मैं रगड़ती रहती हूँ तो भी नहीं होता है। तो सबसे पहले भैया ने हार्पिक लिया और हार्पिक को पूरे टाइल्स पे सब जगह स्प्रे किया। मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो डाल देती हूँ, भैया ने स्प्रे करा। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि बार बार तो इन्हें नहीं बुला सकूंगी, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत हो तो मैं भी इस तरीके से करूँगा। तो भैया बहुत पीसफुली अपना काम स्टार्ट कर दिए थे और मैं भी देख रही थी। मैंने बोला भैया को, मैंने आपका वीडियो बना रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भैया ने मेरा चैनल वैनल पूछा, कौन सा चैनल है। इन्हें भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं चैनल पे आऊँगा। इन्हें नहीं पता है कि मेरा चैनल कुछ खास बड़ा नहीं है, तो चलता है। मैं भैया को भी अच्छा फील करवा रही थी कि उन्हें भी अच्छा लगे। तो भैया और ध्यान दे के काम कर रहे थे कि हाँ चैनल पे आने वाला हूँ, वीडियो आएगी मेरी। तो भैया ने अपना काम स्टार्ट करा और उसके बाद फिर चेयर वेयर लेके गीज़र उज़र सब कुछ क्लीन किया। मतलब ऐसा नहीं था मुझे कि बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं, क्या क्या साफ़ करेंगे। या अगर आप कुछ बाहर से कुछ क्लीनिंग का बुक करते हैं तो आने के बाद बहसबाजी होगी कि आपने ये नहीं करा, या मैंने ये करवाना था आपने ये नहीं करा, तो ये बोलेंगे कि नहीं इतना ही था। तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आपके साइट पे लिखा रहेगा कि क्या क्या करेंगे भैया, और बिल्कुल उतना ही काम करें, बिल्कुल सफिशिएंट। मैंने तो लास्ट टाइम जब भैया करके गए बाथरूम क्लीनिंग, तो मैं बिल्कुल
बिल्कुल देख के शॉक्ड हो गई कि भैया ने कितना अच्छा काम किया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे 1 दिन और देना पड़ेगा टॉयलेटरीज़ में। तो भैया ने सारा क्लीन कर दिया था। बहुत म मेरे टैप्स चमक रहे थे, बाथरूम चमक रहा था, सारे टाइल्स का स्ट्रेन जितने भी थे, बहुत भैया ने अच्छा कोशिश किया। थोड़ा-थोड़ा बच गया है, मैं बाद में उसे क्लीन कर दूँगी, थोड़ा रहता है तो हो जाता है। और जितने भी ग्लासेस थे, एग्ज़ॉस्ट था, सब कुछ भैया ने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो मैंने दिल से थैंक